जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के ऊपर, यानी कि प्लेनेट के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या ही बड़ा। तो आइए आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रह यानी कि प्लेनेट, यानी ग्रह किसे कहते हैं, प्लेनेट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, वैसा पिंड यानी कि वैसा ग्रह जिसके पास ना अपनी ऊष्मा है ना ही अपनी प्रकाश है। क्लियर दोस्तों, यानी कि ये वैसे ग्रह होते हैं जिनके पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्लियर दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकी विशेषता क्या है कि यह तारे के चक्कर लगाते हैं, यानी कि ग्रह। जैसे कि सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी ऊष्मा है और प्रकाश भी है। तो सूर्य एक तारा है, अब इसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह, बुध शुक्र, ये सभी सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है ग्रह की, कि ये आकार में बड़ा होना चाहिए, यानी कि आकार में ये बड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये छोटे हों, तभी इन्हें हम ग्रह कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किसी दूसरे की कक्षा को ना काटें, यानी कि इसका मतलब है कि जो ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएं। दोस्तों क्लियर। तो ये इसकी विशेषता है कि ग्रह किसे कहते हैं, वैसे पिंड जिनके पास ना अपनी ऊष्मा हो ना ही अपना प्रकाश हो। नेक्स्ट, ये तारे के चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये किसी तारे के चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य तारा है, इसके चक्कर लगाएंगे जी। और आकार में ये बड़े होने चाहिए और किसी दूसरे की कक्षा को ना काटें ये। क्लियर। अपनी ही कक्षा में सीमित रहें ये, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की कक्षा में चले जाए। क्लियर। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रह। देखिए, ये हमारा सूर्य है। क्लियर दोस्तों, मैंने मैप के जरिए बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य से सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, बुध आता है। बुध इसके चक्कर लगाएगा जो इस तरह से। फिर उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, शुक्र आता है। क्लियर दोस्तों। फिर पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल। क्लियर। ये आपको चार ग्रह पहले याद रखने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्लियर दोस्तों, ये चार ग्रह, इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्लियर दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पूछ लेता है कि सूर्य से दूसरा स्थान किस ग्रह का है, सूर्य से पहला स्थान और सूर्य से तीसरा, या सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन सा है, बुध है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चारों के बाद जो आते हैं वो क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्या आते हैं, क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्ट्रोनॉइड ग्रह आते हैं। अब आप पूछेंगे कि एस्ट्रोनॉइड क्या है जी, हम किसे कहते हैं, तो चलिए इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड, यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, यानी कि इधर मंगल ग्रह है, इधर बृहस्पति है। इन दोनों के बीच में कौन से ग्रह हैं, वो क्षुद्र ग्रह हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉइड है। क्लियर दोस्तों। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, यानी कि ये टूटे हुए कुछ टुकड़े हैं ग्रहों के, किंतु यह मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप ये बात समझ में आ चुकी होंगी कि हम एस्ट्रोनॉइड किसे कहते हैं। अब चलिए उसी टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में आते हैं, ये ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं। क्लियर दोस्तों। अब मंगल का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी अपनी तरफ इनको खींचता है, बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी अपनी तरफ खींचता है। तो ये दोनों खींचते हैं, तो बराबर जो वो लगाएंगे, दोनों ऊर्जा लगाएंगे। तो ये इसी वजह से ये दोनों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्लियर दोस्तों। ना तो ये इधर जा पाते हैं ना इधर जा पाते हैं, ये बीच में ही रुक जाते हैं। क्लियर। तो इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह के बाद जो आते हैं वो चार ग्रह आते हैं। कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर दोस्तों। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह से बाहर के ग्रह ये चार हैं बाह्य ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के अंदर ग्रह उनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों।
क्षुद्र ग्रह के जो अंदर वाले हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाहर जो वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। क्लियर? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए। क्लियर दोस्तों? आपको सीक्वेंस याद रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 हो गए आंतरिक, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये हो गए बाह्य ग्रह। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में क्या अंतर है, यानी कि इनकी विशेषता क्या क्या है, अब इनकी तुलना करते हैं। देखिए आंतरिक ग्रह ये क्षुद्र ग्रह से पहले आते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट से पहले आते हैं। देखिए इनसे पहले आ रहे हैं। क्लियर दोस्तों? अब बाह्य ग्रह क्या है कि ये एस्ट्रोनॉट के बाहर जाएंगे, आ रहे हैं इनके बाद ही आ रहे हैं। देखिए ये एस्ट्रोनॉट के बाद आ रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉट से पहले आ रहे हैं, ये इनकी पहली विशेषता है। नेक्स्ट, इनका आकार छोटा होता है, यानी कि ये वाले हैं, ये आंतरिक है, इनकी अपेक्षा में इनका आकार छोटा होता है, इनकी अपेक्षा में इनका आकार छोटा होता है। क्लियर? और इनका आकार कैसा होगा, इनकी अपेक्षा में बड़ा आकार होगा, यानी कि इनसे ये छोटे, यानी कि इनसे ये थोड़े बड़े होंगे और ये इनसे थोड़े छोटे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इनके पास उपग्रह होते हैं, यानी कि इनके पास इनके उपग्रह हैं, यानी कि इनके भी चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी के पास है उपग्रह, ऐसे ही चक्कर लगाते हैं। इनके पास उपग्रह की संख्या ज़्यादा होती है, यानी इनके पास कम है उपग्रह की संख्या तो इनके पास ज़्यादा है। क्लियर दोस्तों? इनके पास ज़्यादा उपग्रह होते हैं, यानी कि जो बाह्य ग्रह होते हैं इनके पास ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए, जो ये आंतरिक ग्रह हैं ये मजबूत होते हैं, ये मजबूत होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये आंतरिक ग्रह कैसे होते हैं, ये मजबूत होते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, जो आंतरिक ग्रह ये ग्रह पृथ्वी के समान समानता रखते हैं, यानी कि जो ये वाले ग्रह हैं ये चारों ये पृथ्वी के समानता रखते हैं, यानी कि पृथ्वी के समान ही दिखते हैं ये ग्रह। क्लियर? नेक्स्ट, ये वाले जो ग्रह हैं ये बृहस्पति के समान समानता रखते हैं, यानी कि जो वाले ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह हैं ये बृहस्पति के समानता रखते हैं और ये पृथ्वी के समानता रखते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, ये वाले ग्रह यानी कि जो आंतरिक ग्रह हैं ये पृथ्वी के समान समानता रखती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या? पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्लियर दोस्तों? क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, ये पृथ्वी के समान समानता रखते हैं। बाह्य ग्रह ये बृहस्पति के समान समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या? जोवियन ग्रह कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं, आंतरिक ग्रह को कहते हैं, जोवियन ग्रह किनको कहते हैं, बाह्य ग्रह को। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे आगे। जय हिंद।